हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली मॉक टेस्ट में जीके का जो मॉक टेस्ट हम लगाते हैं, तो इसमें हम एक और मॉक टेस्ट, आज का ये हमारा तीसरा मॉक टेस्ट हो जाएगा। तो बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वो कौन सी ट्रीटी थी, वो कौन सी संधि थी जिसके बाद ये तय हुआ था कि जो शारदा जो नदी है वो भारत और नेपाल की बाउंड्री को तय करेगी। और ये ब्रिटिश का उस टाइम पर राज हुआ करता था, तो ब्रिटिश और नेपाल के राज्य के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। और इस ट्रीटी का अगर हम नाम की बात करें, तो इस जो ट्रीटी का नाम था वो था ट्रीटी ऑफ सुगाली। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगाली 1815 में ट्रीटी हुई थी। इसके अलावा जो यहाँ पर एक लिखा शिमला एग्रीमेंट, जो भारत और जो बांग्लादेश क्रिएशन वाला युद्ध हुआ था जो भारत का पाकिस्तान के साथ, उस वो जो एंड हुआ था वो शिमला एग्रीमेंट से ही हुआ था। बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है एक उड़ान स्कीम थी और जिसको लेकर अभी चर्चाओं में था कि दोबारा इसको बढ़ाया गया है। तो उड़ान स्कीम से वहां से मैंने ये क्वेश्चंस बना लिया है कि उड़ान स्कीम आपकी किससे जुड़ी हुई है। प्लेयर को मोरल बूस्टअप करने के लिए है क्या, या यूथ के अंदर जो पोटेंशियल है उसको, या एविएशन सेक्टर से जुड़ा है, एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट स्टेशन से जुड़ा हुआ है। तो सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई। इसका नाम है आपका उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इनमें से फॉसिल फ्यूल नहीं है। देखो, जिसके अंदर जीवन होता है वो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। जो जीवित चीजों के अंश से बना होता है वो जीवाश्म कहलाता है, फॉसिल कहलाता है। तो कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? देखो, आप कोयला तो है भाई फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल भी है, लेकिन सी और डी आपको कंफ्यूज करेगा। थर्मल का मतलब होता है हीट से, और जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कोयले को जला के बनती है, और आप जानते हो कोयला भी क्या है, एक फॉसिल है। तो जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है ये तो फॉसिल हुई, ये भी फॉसिल हुआ, ये भी फॉसिल हुआ। जियो थर्मल होता है अर्थ के अंदर की हीट। ठीक है, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, अर्थ के अंदर की हीट को हम यूज करते हैं, वो जियो थर्मल कहलाता है। तो जियो थर्मल आपका एक नॉन फॉसिल हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तहत क्या किया गया है कि इसमें कुछ इन्वायरमेंटल इशू पे चर्चा होती है, उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। तो जो लास्ट ईयर की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी वो ब्राजील के शहर बेलम में हुई थी। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि जो आर्टिकल 51 का ए पार्ट है, ठीक है, आर्टिकल 51 का जो क्लॉज ए है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? क्या वो राइट टू लाइफ से जुड़ा है, क्या राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा है, क्या डीपीएसपी से, या फंडामेंटल ड्यूटीज से? अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू लाइफ, जो जीवन जीने के अधिकार के बारे में बात करता है, जो ये कहता है, ठीक है, कि भाई आप किसी से उसके जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपका पुट्टू स्वामी केस से जुड़ा हुआ है, जो ये कहता है कि जो निजता है वो भी आपका एक क्या है, फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी, तो जो आपकी स्टेट जो है उसको कुछ काम दे रखे हैं, सरकार को कुछ काम दे रखे हैं, वो आपका डीपीएसपी कहलाता है। और ये क्या करते हैं, ये सरकार को कुछ गाइडलाइंस है कि कोई भी डिसीजन बनाते टाइम आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज, जो ये डीपीएसपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका मेंशन है। राइट टू प्राइवेसी भी 21 के अंदर का ही पार्ट है, और राइट टू लाइफ 21 के अंदर है। जबकि बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 51 ए के अंदर है। पहले ये शुरुआत में 10 हुआ करती थी, अब इसको एक बढ़ाकर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी हो गई है। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड नहीं मेंशन हुआ। आर्टिकल 112 में बजट के लिए एक दूसरा वर्ड यूज हुआ है, उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए जो यूज हुआ है वो है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वार्षिक वित्तीय अभिलेख इसको कहते हैं। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर ये 7 ये कह रहा है कि भारत के अंदर शेयर और स्टॉक मार्केट को देखने वाली संस्था के जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है उसका क्या नाम है? तो अगर हम बात करें, देखो आरबीआई तो हमारे पूरे फाइनेंस सेक्टर को देखता है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक एक बैंक का नाम है, आईआरडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में क्या करता है, इसको देखता है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो एक ग्रुपिंग है जिसको कहते हैं G7। G7, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, 7 देशों की एक ग्रुपिंग का नाम G7 है, और वो ये कह रहा है इसकी G7 की
इस साल की जो मीटिंग है वो कहाँ होने जा रही है? तो ये जो मीटिंग होने जा रही है वो फ्रांस के अंदर होने जा रही है। सी क्या हो जाएगा इस 8th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन कह रहा है अभी एक न्यूज आई थी कि तेलंगाना ने जो गिग वर्कर है उनको लेकर एक बिल पास करा है। तो यहाँ क्वेश्चन ये जुड़ा हुआ है कि ये जो गिग है ना इसका मतलब क्या होता है? तो एक्चुअली क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको कहीं गाड़ी से जाना था, आपने एक ड्राइवर को बुक करा, आपकी यात्रा खत्म, ड्राइवर से आपका कॉन्टैक्ट खत्म, ये आपका गिग वर्कर कहलाता है जो टेम्परेरी बेसिस पर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं वो गिग वर्कर कहलाते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 10th की। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है जो अभी जो सेंसस होना था वो 2021 में होना था, लेकिन 2021 में सेंसस नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। 2027 में सेंसस अब हो रहा है, वो चल रहा है, प्रोसेसिंग में है, तो सेंसस चर्चाओं में है। तो सेंसस से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है कि जो सेंसस है, ठीक है, इसके कमिश्नर कौन रहेंगे? अगर हम बात करें सेंसस की, देखो ज्ञानेश कुमार जी जो है, ये तो इलेक्शन जो कमीशन एक संस्था है उसके हेड है ज्ञानेश कुमार जी। ओम बिरला जो है वो स्पीकर है। और सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मृत्युंजय कुमार। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है म्यांमार के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ठीक है, तो म्यांमार में यहाँ पर ना जनता रूल हुआ करता था, यानी कि यहाँ की मिलिट्री ने यहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया था। और मिन यांग हिलांग जो है ए ऑप्शन में, ये अभी तक शासन संभाल रहे थे, लेकिन अब प्रेसिडेंट के बाद बनाए गए हैं एन सैन स्यू की। भी क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, 1955 में भारत से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्या की तो नाम की एक्सरसाइज है जो अभी चंडीगढ़ में हुई है, तो ये किससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज है? तो बेसिकली बात करें एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। वो कह रहा है एक दिल्ली में जॉइनिंग यहाँ पर एक शहर है नोएडा। ठीक है, तो कह रहा है इस नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो नोएडा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपका न्यू ओखला डेवलपमेंट एरिया। ठीक है, न्यू ओखला डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया। सी क्या हो जाए, मतलब ये जो ना किसी भी ऑप्शन में पूरी सही फॉर्म नहीं है। न्यू ओखला, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, न्यू ओखला डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया इसका सही आंसर होना चाहिए। बात करें आगे, तो भारत में क्या है, एक नए तरह का इनिशिएटिव लिया गया था, एक म्यूजिकल रोड बनाई गई थी जिसमें एक म्यूजिक बजता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस रोड पर कौन सा सॉन्ग बजाया जाता है? तो मुंबई के कोस्टल इलाकों में ये रोड बनाई गई है और इस पर एक सॉन्ग बजता है जो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी का है। ठीक है, जो है आपका जय हो। ठीक है, जय हो। बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो असम के एक सिंगर थे जिनकी डेथ हो गई थी और उनके नाम पर एक बटरफ्लाई का नाम रखा गया। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बसर ट्यूब बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इथुलिया जुबन गार्गी। ठीक है, इथुलिया जुबन गार्गी, जुबन गार्गी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। एक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहा है इनको रोंग पेयर बताओ। तो बेसिकली क्या है, ये शहर और रिवर। तो जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे पर है, हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे पर है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर है। लेकिन अभी चर्चाओं में क्यों है, शादीपुरा नाम की जगह पर एक कुंभ का मेला लगना है। वैसे नहीं लगता, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी एक छोटा सा कुंभ का मेला लगेगा। और जो शादीपुरा जो है ना, ये झेलम रिवर के किनारे है। ठीक है, इंडस रिवर के किनारे ना होकर ये झेलम रिवर के किनारे है। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस, आप जानते होंगे कि जो बुद्धिज्म है वो कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन भारत से हुआ था, और भारत ने ही, अशोक ने क्या किया था, दूसरे देशों में, ठीक है, दूतों को भेजा था कि भाई आप क्या जाके आओ बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। तो हैदराबाद के अंदर ये हो रहा है। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इनमें से अलग बताओ। तो देखो भाई, ये वाला जो है ना, ये वेस्ट कोस्ट है जो ऊंचाई पर है और कॉन्टिन्यूअस है। ये जो है ना वो ईस्ट कोस्ट है। ठीक है, और ये कम हाइट का है और इसके बीच में गैप है। ठीक है, तो हमने क्या कर रखे हैं, कुछ पोर्ट इधर बना रखे हैं, कुछ पोर्ट इधर बना रखे हैं। तो अगर हम बात करें इन्नौर भी, तूतीकोरिन भी, ठीक है, और चेन्नई भी, ये तीन हमारे ईस्ट कोस्ट के पोर्ट है। जबकि जो कांडला, ठीक है, जिसका दीनदयाल उपाध्याय नाम बदल कर रख दिया गया है,
वो आपका वेस्ट का कोस्ट है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांडला। बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है जब न्यूक्लियर हथियार बनते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर हथियार बनते हैं तो उसमें कौन से चीजें यूज होती है, तो उसमें यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग होता है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या होती है, जैसे हमारे घरों में कुकर होता है और कुकर में प्रेशर बढ़ता है तो सीटी ऊपर हो जाती है, ठीक है, और प्रेशर कम हो जाता है। तो इस वजह इसी को सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहते हैं। तो जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे जो बनी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, आईएनसी बनी थी, ठीक है, कि अब ब्रिटिशर, भारत के लोग जैसे ही नाराज हो ब्रिटिशर की किसी पॉलिसी से, तो वो क्या हो जाए, ठीक है, ये उनको हेल्प करे, ठीक है, और भारत के लोगों की नाराजगी को कम हो जाए, क्योंकि ब्रिटिशर भारत के लोगों की बात सुन ले। तो इसको इसलिए क्या कहता है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी बनी थी। ए.ओ. ह्यूम इसके क्या थे, फाउंडर थे। बात करें अब यहाँ पर असर्शन और रीजन के 5 क्वेश्चन है। पहला कह रहा है जो पेनिनसुलर रिवर है, दक्षिण भारत की नदियां है, वो सीजनल है, मतलब साल के कुछ टाइम पे ही पानी रहता है। दूसरा कह रहा है वो प्लेटू इलाके से बहती है। तो देखो भाई, ये तो बात सही है, वो सीजनल है, लेकिन ये नहीं है कि भाई वो प्लेटू के इलाके से बहती है इसलिए सीजनल है। वो सीजनल इसलिए है क्योंकि उनपे ग्लेशियर का पानी नहीं मिलता, जबकि नॉर्थ इंडिया की जो रिवर है उनमें ग्लेशियर से पानी आता है, और उसमें भी। तो असर्शन और रीजन सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य का सन कभी भी छिपता नहीं था। दस असर्शन को तो ये है कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसका जो सन था वो कभी छिपता नहीं था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिशर बहुत बड़े पावरफुल कॉलोनियल रूलर थे, इसलिए नहीं छिपता था क्या सन। नहीं, बात यह है, ब्रिटिशर की कॉलोनी इधर ईस्ट में भी थी और इधर वेस्ट में भी थी। तो जब इधर दिन है फिर सूरज इधर घूम के आया तो इधर दिन है, तो इसलिए कहा जाता है कि उनका जो सन था वो कभी नहीं घूमता था। तो इसका भी आंसर बी ही हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। ब्रिटिशर एक पावरफुल कॉलोनियल रूलर भी थे और उनका सन कभी छिपता नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो हमारी आर्टरीज में ही जाता है क्या। तो ओनली और नेवर वर्ड से हमेशा बचना है आपने, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे ना लंग्स है, ठीक है, और ये लंग्स हो गए। जैसे आप सांस लेते हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट चैम्बर में आता है, सेकंड चैम्बर में, यहाँ से आर्टरीज के द्वारा आपके कैपिलरीज तक जाता है। कैपिलरीज एक एक नसों को ऑक्सीजन दे देती है और उनसे CO2 ले लेती है और दोबारा से जुड़ के वीन्स बन जाता है। लेकिन ये तो हो गया हार्ट टू बॉडी, ये हो गया बॉडी टू हार्ट। लेकिन यहाँ बात करें लंग्स से लेकर हार्ट तक जो ऑक्सीजन लाती है, उस वो ये वाला जो काम करती है वो पुल्मोनरी वीन्स करती है। जबकि ये ऑप्शन क्या कह रहा था, ऑक्सीजन आर्टरीज में ही बहती है। नहीं, पुल्मोनरी वीन्स में भी तो बहती है। और ऐसे यहाँ भी होता है, इस हार्ट से लंग्स तक जो CO2 लेकर जाती है वो पुल्मोनरी आर्टरीज लेकर जाती है। तो पहला स्टेट असर्शन तो अपना रॉन्ग हो गया। बात करें रीजन की, रीजन सही है। आर्टरीज को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है और ऑक्सीजन में प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए आर्टरीज मोटी होती है। दूसरा बात सही है, पहली बात गलत है। 24 क्वेश्चन की बात करें, वो ये कह रहा है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, विदेशी भारत में आकर इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है इसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, रोजगार बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। स्किल्स बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, और मार्केट में सामानों की चॉइस बढ़ जाती है। तो सारे ही बातें सही है, असर्शन और रीजन भी सही है, ये इसका एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बात करें क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की, 25वां, वो कह रहा है फंडामेंटल राइट वो इनफोर्सेबल है। मतलब फंडामेंटल राइट अगर आपके वॉयलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही बात सही है, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी क्या है, वो आपके नॉन इन्फोर्सेबल है। अगर डीपीएसपी का वॉयलेशन होता है तब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो लास्ट वाले का 25 का भी आंसर हो जाएगा ए। तो आपको अब ये बताना है 25 में से आपके कितने ठीक हुए हैं, और साथ ही साथ अगर आप अपने रियल नेम से नहीं जुड़े हो तो अपने रियल नेम लिख के फिर 25 में से अपने मार्क्स लिखने हैं। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही एक और नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।